हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th गाइस, कैसे हैं आप सब? फैंटास्टिक, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन किया था। ग्राफिकल मेथड के हम लोगों ने ग्राफ भी बना करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। सो नाउ इट्स टर्न फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो ध्यान से, नाम में एक छुपा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट करना यानी किसी की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी होगी। मैं पहले आपको एक ब्रीफ अप कॉन्सेप्ट बताता हूँ करना कैसे है, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, ठीक है, इसी सेशन के अंदर। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो मेरे पास इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। अब देखो कैसे करते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, मेरे को दो इक्वेशन दी होंगी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा मेरा, टू चेक कि ये यूनिक है, नो है या इनफाइनाइट है, ठीक है। मैंने लेक्चर उस पर कंप्लीट किया हुआ है, आप लोग देख लेना कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग चल पड़ेंगे, अगर यूनिक होगा तो, है ना, तो हम लोग चल पड़ेंगे कि इसके नो सोल्यूशन होगा, लिख देंगे नो सोल्यूशन है। और इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में हम लोग के लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यूज़, ठीक है, लिख देंगे वहाँ पे इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो ये कुछ मेरे पास सिनेरियो है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ डायरेक्ट, हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है, कैसे किसी चीज़ की वैल्यू निकाली जाती है, कैसे किससे निकालते हैं, किस में डालते हैं, क्या है प्रोसेस, आओ सीखते हैं। सी बच्चों, ये वही दो इक्वेशंस हैं जो मैंने आप लोगों को ग्राफिकल मेथड में सिखाई हैं। उसमें हमारा जो भी आंसर आया था वही सेम आंसर इस मेथड से आएगा, वही सेम आंसर एलिमिनेशन से आएगा, वही सेम आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा। आंसर तो सेम ही आना है ना। तो आओ मैं यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाता हूँ कि बेसिकली करते कैसे हैं। मेरे पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में से या तो बच्चों x की वैल्यू निकाल लूँ या तो y की वैल्यू निकाल लूँ, या फिर मैं सेकंड इक्वेशन में से भी x की वैल्यू निकाल लूँ या y की वैल्यू निकाल लूँ। ये हमारे हाथों में है, ठीक है। हम किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे देखो, सपोज बच्चों मैं x की वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो 2y उधर जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू लिखना चाहता हूँ तो 3x की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, 12 माइनस 2y, और 3 यहाँ से हटेगा तो पूरे में डिवाइड में जाएगा। तो बच्चों ये फ्रैक्शनल टर्म आ रही है। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि मेरी फ्रैक्शनल टर्म अवॉइड हो जाए, और अगर नहीं हो रही होगी तो बच्चों कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, फिर तो हमको फ्रैक्शनल टर्म से ही लेके चलना पड़ेगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि फ्रैक्शनल टर्म अवॉइड हो रही है कि नहीं हो रही? तो बच्चों ढूंढो किसी का कोफिशिएंट 1 तो नहीं है ना, क्योंकि अपॉन में 1 जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वहाँ से मेरी फ्रैक्शनल टर्म हट जाएगी। तो मेरे को ये वाली टर्म बता रही है कि यहाँ से मेरे को से आप x की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू सिंपली क्या होगी, 8 माइनस 2y, डिवाइड में कुछ जाएगा नहीं। समझे? हम लोग ऊपर वाले मेथड से करेंगे तो भी सही है, बट लेंदी है। क्यों गलतियों के चांसेस को बढ़ाना बच्चों? हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखना ज़रा ध्यान से। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 8 माइनस 2y, और जब भी आप वैल्यू निकालोगे इसको थर्ड इक्वेशन का नाम ज़रूर दे देना। दिस इज थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है ना ये, अगर y निकालता तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। देखो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से निकालोगे तो सेकंड इक्वेशन में डालोगे, और अगर सेकंड इक्वेशन से निकालोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे। हमेशा उल्टा करना है आपको, उसमें वापस डाल दोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड से निकाली है ना तो फर्स्ट में डालूंगा, ठीक है। आओ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 मेरी इक्वेशन है। अब x की जगह पे 8 माइनस 2y, 3x की जगह पे 8 माइनस 2y, ठीक है। अब देख रहे हो आप, ये पूरी इक्वेशन अब y के अंदर आ गई है, इसमें x नहीं है। अब पूरी इक्वेशन y में आ गई है, ये एक इक्वेशन बन गई है 1 वेरिएबल के अंदर। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। सब्स्टिट्यूट करने पे मेरा ऐसा हुआ, तो इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आओ फिर 8 3 द बच्चों 24 माइनस 3 2 द 6y प्लस 2y इक्वल टू 12।
क्लियर है सर? डन 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 डन। 24 माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4y इक्वल टू 12 माइनस 4y की वैल्यू होगी बच्चों 12 माइनस 24 है ना। तो माइनस 4y बोलो कितना, माइनस 12 तारा रारा। तो बच्चे y कितना हो गया, माइनस 12 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू आ गई y की 3। अब सर ये y की वैल्यू जो 3 आई है ये कहाँ डालूँ, फर्स्ट में या सेकंड में? भाई थर्ड में। इक्वेशन जब आ गई तो थर्ड में डालो। क्यों सर? मैंने कहा देखो बच्चे y की वैल्यू 3 आई है, हाँ सर। इसमें डालोगे फिर इधर उधर स्वैपिंग करनी पड़ेगी x निकालने के लिए, इसमें डालोगे तो भी इधर उधर स्वैपिंग करनी पड़ेगी। रूल है किसी में भी डाल सकते हो, मैं थर्ड में डालने के लिए कहूँगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने ऑलरेडी x निकाला हुआ है इन टर्म्स ऑफ y कि वो 8 माइनस 2y है, तो डायरेक्ट y की वैल्यू पुट करो ना, 3 वहीं पे यहाँ पुट करो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, डायरेक्टली 3 में डालो ना यार, समझे। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा x का कितना, 8 माइनस 2y, यानी x इक्वल टू 8 माइनस 2, y की जगह पे 3, तो x इक्वल टू 8 माइनस 6, x इक्वल टू 2। आई बात समझ? तो देखो बच्चों, देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। क्लियर है? इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल सॉल्व करना है, ठीक है। और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने वाले हो, ठीक है। या फिर जिनके पास बच्चों, मेरे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से पिक करो, आप सॉल्यूशन फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। लो, ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन, रैंडम क्वेश्चन आ गया है कैसे ही। ये क्वेश्चन आपके पास है, 2 इक्वेशंस मैंने दिए हैं। अब देखो इसके अंदर 1 इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जिससे निकालोगे उसके अपोजिट वाली में वैल्यू डाल देना और इसको सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप, अप टू यू। ओके, डन। आई होप बच्चों आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशंस को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे फिर एंड में थर्ड इक्वेशन में डालते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने आज सीखा, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो सीरीज चल रही है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चल रही है, कॉन्सेप्ट्स आप अपने स्ट्रॉन्ग करो। देखो जो पहली वीडियो हम लोग लेकर आए हैं चैनल पे, जो फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ मैं, जिसके अंदर हम लोग यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट लिमिट सॉल्यूशन ट्रिक से समझ चुके हैं, हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ग्राफिकल भी सीखा, सब्स्टिट्यूशन भी सीखा, अगली क्लास में एलिमिनेशन भी सिखाऊंगा। फिर उसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बहुत तगड़े तरीके से स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, कभी गलती एग्जाम में नहीं करके लाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर सिंसियरली फोकस करोगे आप तो, है ना। प्लस अब बच्चों देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन करा दिया, अगर अब आप लोगों ने वीडियो लेक्चर देखा और चीज़ों को छोड़ दिया तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रूटफुल रिजल्ट तभी आएगा जब इससे रिलेटेड एम्पल ऑफ क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स के इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोगों को स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि देखो 3 आवर का शो है, पूरे साल की प्रैक्टिस हम लोगों को 3 आवर में देके आनी होती है अपनी। 3 घंटे के अंदर प्रॉपर आप लोगों को बताना है कि हाँ जी हमने पूरे साल में इस तरीके से तैयारी की है। ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं, तगड़े लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अगर हम वो सब कुछ पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे सोचने का टाइम हमारा बच जाएगा। स्पीड इंक्रीज करोगे विद एक्यूरेसी, दैट्स द मेन मोटो। स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर दोनों आप लोगों ने मेंटेन कर ली तो बच्चों मैथ्स के अंदर तो 100 आते हैं ना यार, समझ रहे हो बात को। तो हम लोगों को उस लेवल तक के लिए प्रिपेयर होना है। वर्ड प्रॉब्लम्स इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, वो हम लोगों ने करने हैं। प्लस अगर आप लोग मुझसे डायरेक्टली ये चैप्टर पूरा अच्छे से करना चाहते हो, वर्ड प्रॉब्लम्स, MCQs, एग्जाम्पलर,
केस स्टडी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरी टेस्ट सीरीज, बोर्ड के क्वेश्चंस, मतलब जितना भी सारा टोटल सिनेरियो होता है कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर जहाँ से बाउंसर आ सकती है, अगर उस बाउंसर को खेलने के लिए आप लोग रेडी हो जाते हो तो कोई आपको चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट बच्चों आगे कई चैप्टर्स में यूज़ आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप मेरे तक रीच कर सकते हो। सारी चीज़ें, सारे प्रोसीजर आप लोगों को मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलूंगा मैं आप लोगों से गाइस अगले लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखें। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।